कलकत्ता हाई कोर्ट के जिस जज से ममता बनर्जी को बेहद डर लगता है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उसी जज को कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थायी जज बनाकर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार गईं। अपनी हार को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी और फिर से मतगणना कराने की अपील की। ये केस सुनवाई के लिए जस्टिस कौशिक चंद की अदालत में लिस्ट किया गया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जज कौशिक चंदा पर आपत्ति दर्ज करा दी। ममता के वकीलों ने कहा कि जस्टिस कौशिक चंदा का भारतीय जनता पार्टी से पुराना नाता रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर ने यहां तक कहा कि कौशिक चंदा जज बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। हालांकि जस्टिस कौशिक चंदा ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि वकील के रूप में उन्होंने बीजेपी का कोर्ट में पक्ष रखा था, कभी वह बीजेपी के सदस्य नहीं रहे। बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े वकीलों ने जस्टिस कौशिक चंदा का विरोध किया। ममता बनर्जी ने खुद वकील के माध्यम से अपील दायर की और कहा कि इस पर जस्टिस कौशिक चंदा ने तृणमूल सुप्रीमो से पूछा था कि जब आपको दूसरी पार्टी के वकील मंजूर हैं तो किसी और पार्टी का जज मंजूर क्यों नहीं। हालांकि बाद में जस्टिस कौशिक चंदा ने खुद को इस केस से अलग कर लिया, लेकिन उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री पर एक जज की निष्ठा पर सवाल उठाने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ममता बनर्जी नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से 2000 से भी कम वोटों के अंतर से हार गई थीं। चुनाव में पराजित होने के बाद भी ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। यही वजह है कि उन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पुनर्मतगणना की मांग की है और इस केस की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।